संजू सैमसन किधर जा रहे हैं भाई? संजू सैमसन ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि मैं राजस्थान रॉयल्स छोड़ने वाला हूं और भाई प्लीज मुझे नया घर तलाशने दीजिए। अभी तगड़ी बारिश हो रही, मस्त बारिश हो रही, मस्त वीडियो बनाने में एक नंबर आ रहा है मजा। लेकिन उससे मजे की बात है कि संजू सैमसन जो पूरी अपनी यंग जब थे पूरा करियर लगभग राजस्थान के लिए निकाल दिया, सब कुछ दे दिया उस बंदे ने। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी फ्रेंचाइज है जो संजू के लिए जा सकती है। बारिश हो रही पर संजू से बढ़कर तो अभी कुछ नहीं है। बात करना अभी आईपीएल का हॉट टॉपिक, और आईपीएल की बात ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट हुई भी किससे? संजू सैमसन इज सेट टू लीव राजस्थान रॉयल्स। अब बात ये करते हैं कि कौन सी फ्रेंचाइज संजू के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग ऑप्शंस। तो अगर विकेट कीपर देखा जाए आरसीबी के पास, तो वहां पर जितेश शर्मा है जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लास्ट सीजन था, और मुझे नहीं लगता कि आरसीबी संजू के लिए जाएगी, क्योंकि एक जितेश शर्मा में टॉप क्लास का बैट्समैन जो मैच को फिनिश भी करता है और एक विकेट कीपर है। बात आती है दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑलरेडी केएल राहुल और अभिषेक पोरेल है, और केएल राहुल की भी कोई भी न्यूज नहीं आ रही कि वो कहीं भी जाएंगे या कहीं भी ट्रेड होंगे या वो ऑक्शन में जाएंगे। तो दिल्ली का भी ऑप्शन खत्म। एलएसजी के पास ऑलरेडी निकोलस पूरन, ऋषभ पंत है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं कि लखनऊ ऋषभ पंत को छोड़ेगी और वहां पर संजू के चांसेस बनेंगे। तो तीन फ्रेंचाइज तो बिल्कुल खत्म। बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स का बिल्कुल श्योर है कि वो उसके पास प्रभ सिमरन और जॉस इंग्लिश है। प्रभ सिमरन ओपन करेंगे, जॉस इंग्लिश 3 नंबर। और जब आपके पास एक विकेट कीपर भी ओवरसीज 3 नंबर के लिए हो, तो आपके पास 3 अदर ऑप्शंस क्लियर बचते हैं। लेकिन अगर वही विकेट कीपर ओपनर हो जाता है तो आपके पास थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर आपके पास ऑप्शंस उतने परफेक्ट नहीं होते। तो पंजाब के भी रास्ते संजू सैमसन के लिए पूरी तरह से बंद दिखते हैं। अब बात आती है एसआरएच की। एसआरएच के पास ऑलरेडी हेनरी क्लासेन और ईशान किशन है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू लीव दीज टू। तो वहां के भी दरवाजे पूरी तरह बंद है। अब ध्रुव जुरेल, जहां तक चांसेस है कि वहां के रेगुलर कीपर होने वाले राजस्थान रॉयल्स के संजू के जाने के बाद, तो जो अवेलेबल फ्रेंचाइज है जो संजू के लिए जा सकती है, उनमें सबसे ऊपर है मेरी नजर में केकेआर। केकेआर क्यों? क्योंकि उनके पास उन्होंने फिल सॉल्ट को ऑलरेडी जाने दिया आरसीबी में। अब उनके पास है क्विंटन डिकॉक और रेमनुल्लाह गुरबाज। अब दोनों ओपनर है, दो में से एक ही खेल पाते। जब दो में से एक ही खेल पाते तो आपके पास 3 अदर ओवरसीज खिलाने के ऑप्शन थोड़े से कम हो जाते हैं। या तो आपको स्पिनर या मीडियम पेसर या ऑलराउंडर के साथ कॉम्प्रो करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि केकेआर संजू सैमसन को लाकर एक ओपनर और विकेट कीपर और इवन कैप्टन तलाशने की कोशिश करेगी। और वेंकी अय्यर 23 करोड़ में था, उससे ट्रेड डील ये हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कैप्टन उन्हें बनाएगी, क्योंकि दे आर ऑलरेडी हैविंग अजिंक्य रहाणे, और उसने कुछ बहुत खराब किया नहीं। इट वॉज टीम फेलियर, नॉट द कैप्टनसी ऑफ अजिंक्य रहाणे। बट स्टिल आई विल फील कि अजिंक्य रहाणे एज अ बैट्समैन अच्छा कर सकता है, इवन ओपन कर सकता है संजू के साथ। तो मुझे लगता है कि ये दोनों रहने वाले, और वेंकी ट्रेड होगा तो थोड़ा सा चांसेस है कि केकेआर उनके लिए जा सकती है, चाहे वो कैश डील में हो या ट्रेड डील में हो। 2 नंबर पे आती मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अभी सर्टेन नहीं है कि वो खेलेंगे ही नहीं खेलेंगे। नो वन नोज दैट, ओनली सीएसके एंड एमएस धोनी नोज दैट। और वहां पर चांसेस बनने, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग एनी गुड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ दी विकेट कीपर, क्योंकि धोनी के बाद कोई ऐसा आया ही नहीं वहां पर। उर्विल पटेल और उर्विल पटेल में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और संजू सैमसन के पास अभी 4-5 साल का करियर मुझे दिख रहा है। देन आई पर्सनली फील कि सीएसके उसके पास जा सकती है। शिवम दुबे को क्या ट्रेड कर सकती है, क्योंकि कैश डील में तो नहीं होगा, किसी ना किसी को ट्रेड तो करना पड़ेगा। अब लास्ट ऑप्शन बचता है मुंबई इंडियंस। हमने देखा था कैसे रियान रिकल्टन जाता है और जॉनी बेरेस्टो को आना पड़ता है सिर्फ मिड ऑफ द सीजन जो रिमेनिंग मैचेस के लिए। तो अब जॉनी बेरेस्टो को मुंबई कंटिन्यूअसली हायर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए था, अब वो ऑक्शन में जाएगा। तो मुझे लगता है कि संजू को ले सकती, बट क्या मुंबई के पास इतना अमाउंट है, ये भी सवाल है। तो मेरे हिसाब से सबसे जो स्ट्रॉन्ग केस है वो केकेआर और सीएसके का ही। आपको क्या लगता है कि संजू का नया घर क्या होगा? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी बारिश में जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूं, आप अपने यहाँ की बारिश एंजॉय करिए।